हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8th की इंग्लिश एनसीईआरटी बुक इट्स अ हैपन का चैप्टर हाउ द कैमल गॉट इज हम्प की समरी पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर को इजी और सिंपल वे में पूरा कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। हाउ द कैमल गॉट इज हम्प, आखिरकार कैमल के पास जो उसका हम्प है, जो कूब है, वो कैसे आया। इन द बिगनिंग the word was new and the animal had just started working for human. जो दुनिया है अभी कुछ टाइम पहले ही वो स्टार्ट हुई थी। The horse, dog and ox were busy performing their duties. जो हॉर्स, डॉग और ऑक्स हैं ये भी वहाँ पे काम किया करते थे मैन के पास और ये अच्छे से काम करते थे। बट एक कैमल है जो कि मिडल ऑफ द डेजर्ट, जो कि डेजर्ट के बीचों बीच रहता था, बट वो बिल्कुल भी काम नहीं करता था। वो बहुत ही ज़्यादा लेजी था, वो कुछ भी नहीं काम करता था। वो सिर्फ घास वगैरह खाता रहता था, लकड़ियाँ खाता था, कुछ भी काम नहीं करता था। और जो भी उसके पास जाता वो उसको सिर्फ एक ही चीज़ बोलता, हम्प। फिर एक बार क्या होता है कि उसके पास हॉर्स जाता है, हॉर्स उसके पास जाके बोलता है कि कैमल चलो ठीक है कि काम कराओ, तुमने कुछ भी काम नहीं किया है 3 दिन से, कि चलो काम कराओ हमारे साथ चलकर। और कैमल होता है वो उसको ना हम्प करके वहां से भगा देता है। फिर उसके पास डॉग जाता है उस अपने मुंह में स्टिक लेके, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो, मुंह में स्टिक लेके जाता है और कैमल को बोलता है कि कैमल चलो, जैसे मैं स्टिक इकट्ठा कर रहा हूँ तुम भी मेरे साथ चल के स्टिक ना इकट्ठी करवाओ। फिर कैमल उसको भी हम्प करके वहां से भगा देता है। देन लास्ट में ना ऑक्स जाती है, ऑक्स भी उसको बोलती है कि चलो मेरे साथ और प्लो करवाओ, कि खुदाई करवाओ जैसे मैं करती हूँ। तो जो कैमल होता है वो उसको भी वहां से हम्प करके भगा देता है। फिर तीनों होते हैं, हॉर्स, ऑक्स और डॉग, तीनों जाते हैं मैन के पास। और तीनों जाके मैन के पास जाके कैमल की कंप्लेन करते हैं, उसकी लेजीनेस की कंप्लेन करते हैं कि वो कुछ भी काम नहीं कर रहा है और उसका सारा बर्डन हम पे ही आ गया है, और कि हम उसके पास जाते हैं तो वो ना हमें हम्प करके वहां से भगा देता है। तो मैन उसको बोलते हैं, तीनों एनिमल्स को, डॉग को, हॉर्स को और ऑक्स को, कि अब उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो उसके बदले का काम भी अब तुम तीनों को ही करना पड़ेगा, तुम्हें डबल ड्यूटी करनी पड़ेगी, पूरा काम तुम्हें, उसके हिस्से का भी तुम्हें ही करना पड़ेगा। तो बस वो तीनों तो परेशान हो जाते हैं कि ऐसे कैसे उसके हिस्से का काम हम करेंगे। वो तो मतलब परेशान हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। और फिर वो तीनों एक पंचायत रखने की सोचते हैं और फिर वो पंचायत रखते हैं। और फिर पंचायत में कौन आता है, पंचायत में आता है डेजर्ट का चार्ज, यानी कि पूरे डेजर्ट का जो इंचार्ज होता है वो आता है, उसका नाम होता है जिन। जिन आता है पंचायत में और वो उन तीनों से पूछता है, हाँ भाई बताओ क्या दिक्कत है तुम्हें तीनों को। तो वो जो तीनों होते हैं, ऑक्स, डॉग और हॉर्स, फिर वो तीनों कंप्लेन करते हैं, किसी कंप्लेन करते हैं, कैमल की, कि जो कैमल है ये कुछ भी काम नहीं करता है और इसके हिस्से का भी काम हमें ही करना पड़ रहा है, हमें डबल डबल वर्क करना पड़ता है, और कि ये कुछ भी नहीं करता है, इसने 3 दिन से कुछ काम नहीं किया है और इसका काम भी हमें ही करना पड़ रहा है। फिर जिन इनकी बात सुनता है, जिन बोलता है अच्छा ऐसी बात है, ठीक है तो मैं अभी जाता हूँ कैमल के पास और उससे मैं बात करता हूँ। तो जिन जाता है कैमल के पास और वो बात करता है, बोलता है कैमल को कि कैमल तुमने कुछ भी काम क्यों नहीं किया, तुम अपना काम उनसे क्यों करा रहे हो, तीनों से, ऑक्स से, हॉर्स से और डॉग से, कि तुमने 3 दिन से कुछ भी काम नहीं किया है और तुम्हारा काम उनको करना पड़ रहा है, उन पे बहुत ज्यादा बर्डन आ रहा है काम का, कि तुम अपना काम खुद किया करो। तो वो उनकी उसकी बात सुनता है, जिनकी बात, और कैमल उसको भी एक ही आंसर करता है, हम। और ये सुन के तो फिर जिन को गुस्सा आ जाता है और जिन फिर डिसाइड करता है पनिश द कैमल, वो डिसाइड करता है कि अब तो कैमल को पनिश करना पड़ेगा। फिर वो कुछ मैजिक सा करता है और वो मैजिक करके कैमल के ऊपर एक लार्ज हम्प ग्रो कर देता है, उसके बैक पे, उसके बैक पे लार्ज हम्प ग्रो हो जाती है। फिर ये देखकर कैमल को अजीब सा लगता है, वो निराश हो जाता है कि अरे अरे ये मेरे बैक पे हम्प कैसे आ गई। फिर वो जिनको बोलता है कि ये मेरे हम्प कैसे आ गई बैक पे,
फिर जिन बोलता है और मत करो काम, ये तुम्हारे काम ना करने का नतीजा है। ये तुमने काम नहीं किया ना 3 दिन, तुमने अपना काम उन तीनों से करवाया था ना, हॉर्स से, डॉग से और ऑक्स से, ये उसी का ही नतीजा है। इसलिए तुम्हारे ना बैक पे ग्रो होगी है ये हम्प, और ये जब ही ठीक होगी जब तुम ना वो 3 दिन का काम कर पाओगे, मतलब उनकी हेल्प करोगे उन तीनों की। तो वो बोलता है कैमल कि मैं अब ये काम कैसे कर सकता हूँ, मेरे तो बैक पे ये हम्प है, मैं कैसे काम कर सकता हूँ। तो जिन बोलता है कि तुम्हें काम करना पड़ेगा, और कि तुम्हें है ना खाली पे मतलब भूखे रहकर 3 दिन तुम्हें कुछ नहीं खाना और तुम्हें काम करना है, अपने 3 दिन का काम तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा। और कि ये जो तुम्हारी हम्प है ना, ये तुम्हारी हेल्प करेगी, इसमें तुम अपना खाना, अपना फूड वाटर ना सिक्योर स्टोर करके रख सकते हो। जब भी तुम 3 दिन बिना खाए काम करोगे, इसमें तुम्हारी ये हम्प जो है हेल्प करेगी। जो कैमल होता है वो बोलता है ठीक है मैं काम करूंगा, बट ऐसा बोला जाता है कि वो 3 दिन का काम आज तक पूरा नहीं कर पाया है, इसलिए वो हम्प जो है हमें आज तक दिखाई देती है उसकी पीठ पर। देखो बेटा, एक्चुअली में ना ऐसा कुछ नहीं है, ये एक स्टोरी है, ये रियल स्टोरी नहीं है, ये एक फिक्शनल स्टोरी है। ठीक है ना, आप ऐसा कोई रीजन नहीं है, ये कोई रीजन नहीं था कि जो हमें बैक पे, जो कैमल की बैक पे हमें हूप देखने को मिलती है, हम्प देखने को मिलती है, ये वाला कोई ऐसा रीजन नहीं है। ठीक है। अच्छा बेटा, अब हम इसकी ना मोरल ऑफ द स्टोरी, मोरल देखेंगे, जो कि मतलब एग्जाम में मिल जाता है देखने को। द स्टोरी टीचेस द इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रीब्यूटिंग एंड नॉट अवॉइडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये कहानी हमें बताती कि जिम्मेदारियों से बचने के बजाय हमें उसमें योगदान देना चाहिए, और लेजीनेस एंड रिफ्यूजल टू वर्क कैन लीड टू कॉन्सिक्वेंस, कि हमें जो आलस्य है और जो काम ना करने का बहाना है, मतलब हमें काम करने से इनकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके फिर हमें बाद में दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं। आई होप सो आपको ये स्टोरी समझ आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।